अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करेंगे आज एक्सरसाइज 9C और एक्सरसाइज 9C जो है इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है सबसे पहले मैं रीड कर लेता हूँ। फाइंड द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्फीयर्स विद द गिवन सरफेस एरिया। तो स्टूडेंट हमें जो है सरफेस एरियाज गिवन है, ठीक है। इसमें से हमने रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। ये सरफेस एरियाज गिवन है, रेडियस जो है हमने इनके फाइंड कर। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है 210 सेंटीमीटर्स के। ये अब सरफेस एरिया हमें गिवन है, हमने फाइंड करना है इसका रेडियस। तो रेडियस के लिए हम फार्मूला सेम वही यूज़ करेंगे, सरफेस एरिया वाला। सरफेस एरिया इसके इक्वल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब स्टैंड हम यहाँ पे क्या करेंगे, सरफेस एरिया पुट कर देंगे 210, ठीक है। ये हमें गिवन है और 4 पाई आ जाएगा 3.142 और साथ में आ जाएगा आर स्क्वायर। आर हमने फाइंड करना है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो आगे आ जाएगा 210 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 3.142 करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 12.568 और मल्टीप्लाई आ जाएगा आर स्क्वायर। तो अब ये वैल्यू सारी आर से मल्टीप्लाई हो रही है, ये इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। तो आ जाएगा 210 डिवाइड बाई 12.568 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब 210 डिवाइड बाई 12.568 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, तो इन दोनों को डिवाइड करके आ जाएगा हमारे पास 16.7 आ जाएगा हमारे पास इसका आर स्क्वायर। तो अब देखें हमारे पास 16.7 जो है ये इक्वल टू आ जाएगा आर स्क्वायर के। इन दोनों को डिवाइड करके क्या आया 16.7। अब आर के ऊपर जो स्केयर है इसको रिमूव करने के लिए हम दोनों तरफ ले लेते हैं स्केयर। तो अब आर स्केयर के ऊपर भी आ जाएगा स्केयर रूट और 16.7 की इसका भी ले लेंगे हम स्केयर रूट, ठीक है। तो ये स्केयर रूट से कट जाएगा तो आ जाएगा आर और फिर हम स्केयर रूट ले लेंगे 16.7 का तो आ जाएगा हमारे पास 4.0। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका रेडियस। सेम स्टूडेंट हमने सरफेस एरिया की वैल्यू पुट करनी है, पाई की वैल्यू पुट करनी है और बाकी जो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करके हम आंसर को फाइंड करेंगे, ठीक है। लास्ट में जो है स्क्वायर रूट लेना है और इससे आ जाएगा हमारे पास इसका रेडियस, ठीक है। स्क्वायर रूट की वजह क्या है, क्योंकि आर के ऊपर स्क्वायर है। इसको रिमूव करने के लिए हम इक्वल्स टू की दोनों जाने स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 4.08 सेंटीमीटर हमारा रेडियस। चलते हैं बी पार्ट की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट, ओके तो चलते हैं स्टूडेंट्स बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में हमें स्टूडेंट सरफेस एरिया गिवन है, रेडियस फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला सेम हम 4 पाई आर स्क्वायर यूज़ करेंगे। सरफेस एरिया हमें क्या गिवन है 7230 इक्वल्स टू 4 पाई की वैल्यू 3.142 यूज़ कर लेंगे और साथ में आ जाएगा आर स्क्वायर। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो सेम जो है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया था 12.56। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 12.568 और इंटू आर स्क्वायर और 7230। अब यहाँ पे ये वैल्यू जो है आर से मल्टीप्लाई हो रही है, इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे जाके ये 7230 से डिवाइड। तो अब इन दोनों को हम कर लेते हैं डिवाइड। तो इनको डिवाइड करके आ जाएगा 575.27, ठीक है, इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब स्केयर को रिमूव करने के लिए हम दोनों तरफ लेते हैं स्केयर रूट। तो दोनों तरफ स्केयर रूट लेने से स्टूडेंट ये स्केयर रूट से कट जाएगा तो हमारे पास आर आ जाएगा। आर क्या आ जाएगा हमारे पास, आर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 23.984। तो बाद में इसको जो हम राउंड ऑफ भी कर लें तो 23.9 है। ये जो वैल्यू है 5 से ग्रेटर वैल्यू है, तो हम प्रीवियस में एक ऐड करके इसको डायरेक्टली 24 कर देंगे, ठीक है। तो 24 मिलीमीटर जो है ये आ जाएगा हमारे पास इसका रेडियस। तो ये था स्टूडेंट हमारा बी पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें सरफेस एरिया गिवन है 3163 मीटर स्क्वायर। रेडियस हमने फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया का फार्मूला आ जाएगा हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया हमें गिवन है 3163 इक्वल्स टू 4 और पाई आ जाएगा 3.142 और साथ में मल्टीप्लाई आ जाएगा आर स्क्वायर। तो 4 मल्टीप्लाई 3.142 आ जाएगा हमारे पास 12.568, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 3163, दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया 12.568। ये अब आर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगे। तो 3163 डिवाइड बाई 12.568 आ जाएगा इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो अब दोनों जो हैं डिवाइड हो जाएंगे। 3163 डिवाइड बाई 12.568, इनको सोल्व करें तो आ जाएगा हमारे पास 251.67 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब रेडियस के ऊपर जो स्क्वायर है इसको रिमूव करने के लिए हम दोनों तरफ लेते हैं स्क्वायर रूट। तो 251.67 का भी आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे आ जाएगा रेडियस आर, तो इसका स्क्वायर रूट लें तो आ जाएगा हमारे पास आंसर 15.864, ठीक है। तो अब इसको राउंड ऑफ करें तो आ जाएगा हमारे पास
15.9 करने का, ठीक है। तो 15.9 मीटर जो है ये आ जाएगा हमारे पास इसका रेडियस, ठीक है। तो ये तो स्टूडेंट हमारा सी पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट डी जो है, इसमें सरफेस एरिया गिवन है, रेडियस फाइंड करना है। तो फार्मूला हमारे पास गिवन है, यहाँ पे सरफेस एरिया की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, आ जाएगा वो इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे वैल्यू पाई की पुट नहीं की, क्योंकि हम इसको जब डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो डायरेक्टली कटिंग हो जाएगी, ठीक है। 64 पाई, अब ये 4 पाई भी लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा आर स्क्वायर। पाई पाई से कट जाएगा, 4 वन ज़ा एंड 4 16 ज़ा 64। तो यहाँ पे 4 से डायरेक्टली कटिंग हो जाएगी, आ जाएगा हमारे पास 16 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब स्क्वायर रिमूव करने के लिए हम दोनों तरफ ले लेते हैं स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर रूट से कट देगा, तो हमारे पास आर जो है आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर जो है ये आ जाएगा हमारे पास इसका रेडियस। तो ये था स्टूडेंट बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सरफेस एरिया गिवन है और रेडियस जो है हमने फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया गिवन है 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया जो है इसकी वैल्यू है हमारे पास 911 पाई इक्वल्स टू 4 पाई और आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर के साथ है हमारे पास 4 पाई, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 911 पाई डिवाइड बाई 4 पाई आ जाएगा इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये पाई पाई से कट जाएगा, 911 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा हमारे पास, ये दोनों डिवाइड करके आ जाएगा हमारे पास 227.75 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब दोनों तरफ ले लेते हैं हम स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो अब ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, आ जाएगा आर, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 15.09, ठीक है। तो राउंड ऑफ कर दें तो डायरेक्टली हम इसको 15.1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास इसका रेडियस। तो ये था स्टूडेंट हमारा ई पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट हमें सरफेस एरिया जो है गिवन है 49 पाई, ये हम यहाँ पुट कर लेंगे। और हमने रेडियस फाइंड करना है, तो 4 पाई भी एज इट इज़ पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पाई जाके कट जाएगा दूसरी तरफ। तो 49 पाई, ये 4 पाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे जाके ये 49 पाई से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने आर फाइंड करना है, लिहाजा इन दोनों को हमने लेफ्ट साइड पे लेके जाना है। तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगे, ये पाई पाई जो है ये कट जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो 49 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12.25 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब आर के ऊपर स्केयर है, इसको रिमूव करने के लिए हम स्केयर रूट ले लेंगे दोनों जानिब, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी। तो ये स्केयर रूट से कट जाएगा, सिंपली आर रह जाएगा, और आर जो है आ जाएगा इसका स्केयर रूट। इसका स्केयर रूट लें हम 12.25 का स्केयर रूट लें तो आ जाएगा हमारे पास 3.5 मीटर, ठीक है। तो 3.5 मीटर जो है स्टूडेंट आ जाएगा इसका रेडियस। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये इसके तमाम पार्ट्स थे जिसमें हमें सरफेस एरिया गिवन था। एक ही फार्मूला हमारे पास है 4 पाई आर स्क्वायर, इसी में हम सरफेस एरिया की वैल्यू पुट करके तमाम रेडियस जो है वो फाइंड करें। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं नेक्स्ट। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन 6 जो है इसको सबसे पहले मैं रीड कर लेता हूँ। हेमिस्फीयर हैज़ अ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 364.5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स रेडियस, ठीक है। तो हमें जो है स्टूडेंट रेडियस फाइंड करना है एक हेमिस्फीयर का, जिसका हमें सरफेस एरिया गिवन है सिर्फ कर्व्ड सरफेस का 364.5 पाई। तो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस का एरिया हमें गिवन है, रेडियस हमने फाइंड करना है इस हेमिस्फीयर का। हेमिस्फीयर मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था, हेमिस्फीयर एक स्फीयर को दो हिस्सों में हम काट देना, ठीक है। तो हमारे पास ये एक हेमिस्फीयर बनती है। तो हेमिस्फीयर जो है इसकी कर्व सरफेस हमारे पास ये वाली जस्ट सरफेस होती है, ये वाली सरफेस, सिर्फ इस सरफेस का जो है हमें एरिया गिवन है। अगर इस सरफेस की बात करें तो नीचे जो है एक सर्कुलर सरफेस होती है जो काटने के बाद हमारी बनती है। इस सरफेस का हमें एरिया गिवन नहीं है, हमें जस्ट इस सरफेस का एरिया गिवन, ठीक है। ऊपर से जो कर्व सरफेस होती है ना, वो हमें हेमिस्फीयर की उस सरफेस का एरिया गिवन, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं सरफेस एरिया का। सरफेस एरिया सिर्फ, अब सरफेस एरिया सिर्फ कर्व सरफेस का देखना है। देखिए पूरी स्फीयर जो है इसकी सरफेस का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसको अगर हम स्लाइस कर दें, काट दें, तो ये कर्व सरफेस आधी रह जाएगी, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई 1/2 कर दें। तो यानी कि हमने आधे स्फीयर की सरफेस का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। इसमें ये सरफेस याद रखिएगा शामिल नहीं, ठीक है। अब कर्व सरफेस जो है
टोटल जो है पूरे स्फेयर की 4 पाई आर स्क्वायर है, इसको हाफ कर देंगे यानी मल्टीप्लाई 1/2 कर देंगे, तो ये सिर्फ हाफ सरफेस का जो है वो एरिया आ जाएगा। तो वो फार्मूला हमारे पास बनेगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। कटिंग करके हाफ कर दें तो 2 पाई आर स्क्वायर बनता है। तो सरफेस एरिया, ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, सरफेस एरिया। अब ये वाला हमें गिवन है, क्या गिवन है 364.5 पाई, और यहाँ पे 2 पाई और आर स्क्वायर जो है हमने फाइंड करना है। अब ये 2 पाई जो है आर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे मैं पाई की वैल्यू पुट नहीं करूँगा क्योंकि ये पाई लेफ्ट साइड पे जाके ऑलरेडी पाई से कट जाएगी, ये पाई लेफ्ट साइड पे जाके इस पाई से कट जाएगा, ठीक है। लिहाजा हम वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व नहीं करते, हम डायरेक्टली 2 पाई को लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं और ये यहाँ पे 364.5 पाई से आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर। अब पाई पाई जो है ये यहाँ पे कट देंगे, 364.5 डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो 364.5 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आ जाएगा 182.25 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब आर के ऊपर जो स्क्वायर हो इसको रिमूव करने के लिए हम दोनों तरफ लेते हैं स्क्वायर रूट, तो 182.25 जो है इसका भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट से कट देगा तो जस्ट रह जाएगा हमारे पास आर रेडियस, और इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 13.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका रेडियस। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन 6, जिसमें जो है हमें सिर्फ कर्व सरफेस का एरिया गिवन था जो कि बनता है एक हेमिस्फेयर, ठीक है। तो हेमिस्फेयर की सिर्फ कर्व सरफेस का एरिया हमें गिवन था, उसका सिर्फ फार्मूला बनेगा 2 पाई आर, क्योंकि ये हेमिस्फेयर हाफ ऑफ जो है स्फेयर होगा, तो इसको हाफ करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2 पाई आर। तो इसमें सरफेस एरिया पुट करके ये इस फार्मूला में, ठीक है, ये फार्मूला जो है इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करके हम रेडियस जो है वो फाइंड करें। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 जो है इसको मैं रीड कर लेता हूँ। फाइंड द नंबर ऑफ स्टील बॉल बेरिंग। तो हमने जो है स्टील बॉल बेरिंग जो है उनमें नंबर ऑफ स्टील बॉल्स जो है फाइंड करनी है, ठीक है। यानी ये जो बॉल बेरिंग जो होते हैं, ठीक है, उनमें जो यूज होती है स्टील की छोटी छोटी बॉल्स, ठीक है, उनकी तादाद हमने फाइंड करनी है। ईच ऑफ डायमीटर 0.7 सेंटीमीटर। हमारे पास जो है हर बॉल का डायमीटर कितना है 0.7 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो है हमने इसका रेडियस भी फाइंड कर लिया, क्योंकि हमने जो है वॉल्यूम फाइंड करना है, लिहाजा वॉल्यूम में डायमीटर की जगह रेडियस यूज़ होता है, तो इसी को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.35 सेंटीमीटर इसका रेडियस आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद कहा गया है कि 1 किलोग्राम स्टील जो है वो हमने यूज़ कर, ठीक है। तो 1 किलोग्राम के अगर हम यूज़ करें तो कितनी स्टील की छोटी छोटी बॉल जो है वो आएंगी। फ़र्ज़ करें कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है उसमें इतने ग्राम्स होते हैं, तो अब हम 1 किलोग्राम के लिहाज से देखेंगे कि स्टील की कितनी छोटी छोटी बॉल जो है हमें चाहिए होंगी, ठीक है। उनकी तादाद हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले देखें तो ये जो बॉल्स जिसका डायमीटर हमें गिवन है 0.7 और रेडियस आता है, ये इसका वॉल्यूम कितना बनता है, ठीक है। तो वॉल्यूम सबसे पहले इन बॉल्स का फाइंड करते हैं। वॉल्यूम ऑफ बॉल जो है वो आ जाएगा सेम 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई आ जाएगा 3.142 और रेडियस आ जाएगा 0.35 और इसका आ जाएगा क्यूब। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास, तो 4/3 को मल्टीप्लाई 3.142 से करें तो आ जाएगा हमारे पास 4.189 इंटू 0.35 का क्यूब ले लें तो इसका क्यूब लेके आ जाएगा हमारे पास 0.042875। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा हमारे पास 0.17960, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्टील कितने वॉल्यूम की है, ठीक है। तो हमने बताना है 1 किलोग्राम में इस वॉल्यूम की कितनी बॉल्स होंगी, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले देखें तो अगर हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है किसके इक्वल 7.85 ग्राम के, तो ये जो हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब है इसमें कितने ग्राम्स होंगे, ठीक है। 0.17960 सेंटीमीटर क्यूब जो है, यानी ये जो बॉल का साइज़ है इसमें कितने ग्राम होंगे। जबकि हमें जो वैल्यू गिवन है रेशो वो क्या है कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब की बॉल होगी तो उसका मैस इतना होगा 7.85 ग्राम। तो अगर हमारे पास अब जो बॉल आई है वो 0.17960 यानी इससे काफ़ी छोटी है, तो उसका जो है मैस कितना होगा। तो हम मैस जो है फाइंड कर लेते हैं बॉल का। तो मैस ऑफ बॉल बेरिंग, ठीक है, बेरिंग बॉल जो है उसका मैस कितना होगा। हम ये जो हमारे पास वॉल्यूम है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7.85 ग्राम से। तो 7.85 ग्राम 1 सेंटीमीटर क्यूब का मैस है, तो इस सेंटीमीटर क्यूब का मैस कितना आ जाएगा हमारे पास। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो आ जाएगा हमारे पास 1.400986 ग्राम, ठीक है।
तो 1.4096 ग्राम जो है हमारे इन बॉल बेरिंग्स का मैस होगा। अब हमने बताना है कि अगर इतने ग्राम हमारे पास एक बॉल का मैस है तो 1000 ग्राम में कितनी बॉल्स हमारे पास आ जाएंगी। तो अब तादाद फाइंड कर लेंगे, नंबर ऑफ बॉल बेरिंग आ जाएगा हमारे पास। देखिए सबसे पहले एक का वॉल्यूम फाइंड किया, वॉल्यूम से एक का मैस फाइंड किया। एक बॉल का मैस अगर इतना है तो 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 1000 डिवाइड बाई 1.40986 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। तो इन दोनों को डिवाइड करके स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 709.2 आता है, ठीक है। लेकिन आप जो है वो राउंड ऑफ करके तकरीबन 709 बॉल्स, वो कितनी बॉल्स आती है हमारे पास 1 किलोग्राम में? 709। देखिए हमें बॉल का देखिए हमें क्वेश्चन में बॉल का डायमीटर गिवन था कि बॉल बेरिंग जो है इसका डायमीटर इतना है। रेडियस फाइंड किया और फिर वॉल्यूम फाइंड किया, पता चला इसका वॉल्यूम जस्ट 0.17960 सेंटीमीटर क्यूब बनता है। वो हमने रेडियस से फाइंड किया, इसीलिए डायमीटर का रेडियस फाइंड। जब रेडियस से हमने ये फाइंड कर लिया कि एक बॉल जो है उसका वॉल्यूम इतना है, तो हमें जो है वो ये कंडीशन गिवन थी कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा तो उसका इतना मैस हो। तो अब इतना सेंटीमीटर क्यूब होगा तो उसका कितना मैस होगा, इसी वैल्यू को हम 7.86 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पता चलेगा कि ये जो बॉल बेरिंग है उसका साइज 1.40986 ग्राम, ठीक है। इसका मैस कितना है? 1.40986 ग्राम। तो अब एक बॉल का मैस अगर इतना है तो 1 किलोग्राम में कितनी बॉल्स आ जाएंगी? 1000 से इसको डिवाइड कर दें, इतने ग्राम की 1 किलो में कितनी बॉल्स आ जाएंगी? 709 बॉल्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। हमें इन्हीं की तादाद। चलते हैं स्टूडेंट अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन 8 जो है इसको मैं रीड कर लेता हूँ। hollow aluminum sphere has internal radius 20 centimeter and external radius 30 centimeter. Given that the density of aluminum is 2.7 gram per centimeter cube, find the mass of the sphere in kilogram. तो स्टूडेंट हमें जो है एक hollow sphere के बना है। स्फेयर आपको पता है बॉल शेप जो होती है, ठीक है। उसके जो है हमें इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस के बना, ठीक है। ये हॉलो स्फेयर है यानी अंदर से जो है खाली है, ठीक है। ये हमारे पास स्फेयर है, ठीक है, बॉल शेप है। तो अगर हम इसका ये मैंने क्रॉस सेक्शनल इसकी डायग्राम बनाई है। तो अब देखें तो ये जो पार्ट है ये इसका खाली है, हॉलो है, ठीक है। ये वाला यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो है इसकी थिक वॉल जो है यहाँ पे एल्युमिनियम पाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा एल्युमिनियम मौजूद है। ये अंदर से हॉलो है, खाली है, बिल्कुल ऐसे जैसे रबर बॉल उसको काटेगा तो अंदर से वो खाली होती है, ठीक है, फ्री स्पेस होती है। बाकी उसकी थिक वॉल होती है, बिल्कुल इसी तरह की जो है सिचुएशन है, ठीक है। और स्फीयर जो है अंदर से खाली है, हॉलो है। तो अंदर से जो रेडियस गिवन है वो हमारे पास छोटा और मैंने इसको मेंशन कर दिया है, ठीक है। वो आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। और यहाँ से लेके जो आउटर हमारे पास जो स्फेयर की बाउंड्री है वहाँ तक जो रेडियस बनता है वो है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से ये इसकी आउटर बाउंड्री है, ये इसकी आउटर सरफेस है, ये जो है इसकी इनर सरफेस, ठीक है, या ये आप कह लें। अब इनर सरफेस तक जो रेडियस है वो क्या है हमारे पास 20, और यहाँ से लेके जो आउटर सरफेस तक का रेडियस का है 30। हम क्या करेंगे, दोनों रेडियसेस को यूज़ करके वॉल्यूम फाइंड करेंगे। आउटर रेडियस से जो हमारे पास इसका वॉल्यूम आएगा उसमें से हम माइनस कर देंगे ये जो छोटे रेडियस से हमारे पास जो स्फेयर आएगा इसको, तो हमारे पास ये जो हॉलो पार्ट है ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल हमारे पास स्फेयर के वॉल्यूम में से ये जो हॉलो पार्ट यानी खाली पार्ट जो है इसको वॉल्यूम हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास जस्ट इसकी थिक वॉल्स को जो है वॉल्यूम आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम फार्मूला लिख लेते हैं। वॉल्यूम देखें हमारे पास क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब सबसे पहले जो है हम कैपिटल आर लिख लेंगे, ठीक है, माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए ये जो वॉल्यूम हम फाइंड करेंगे ये पूरे स्फीयर का वॉल्यूम हो, इसमें से ये वॉल्यूम माइनस कर लेंगे, ये वॉल्यूम होगा हमारे पास ये जो हॉलो पार्ट है, खाली पार्ट है, ठीक है, ये जो खोखला हिस्सा है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे कोई एल्युमिनियम नहीं है, इसका वॉल्यूम ये है और पूरे सफ़ेयर का वॉल्यूम है ये, क्योंकि यहाँ पे रेडियस हम यूज़ कर रहे हैं 30, ठीक है, एंड तक। और ये है हमारे पास रेडियस 20 यानी सिर्फ इनर सरफेस तक। तो इनर सरफेस का जो रेडियस यूज़ करके वॉल्यूम फाइंड करेंगे ये वाला, ये सिर्फ हॉलो पार्ट का वॉल्यूम होगा जो कि हम बाद में सब्ट्रैक्ट कर दें। तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो हॉलो पार्ट का वॉल्यूम है, ठीक है। तो हमारे पास जस्ट वॉल्यूम आ जाएगा एल्युमिनियम का। हमने चूँकि डेंसिटी से मैस फाइंड करना है, ठीक है, तो डेंसिटी तो है हमारे पास, वॉल्यूम हम फाइंड करेंगे, तो इन दोनों को यूज़ करते हुए हम मैस भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं तो ये है आउटर रेडियस से पूरे सफ़ेयर का एरिया, उसमें से माइनस कर देंगे हॉलो सरफेस का, हॉलो स्फेयर का एरिया, ठीक है। तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, सेम फार्मूला यूज़ करेंगे वॉल्यूम के लिए क्योंकि हैं दोनों ही स्फेयर्स।
तो इसमें हम क्या करेंगे, 4/3 पाई 4/3 दोनों का कॉमन ले लेंगे, 4/3 पाई दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आर क्यूब और यहाँ पे रह जाएगा स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से। ठीक है, 4/3 पाई कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आर क्यूब और यहाँ पे आर क्यूब जो है हमारे पास आ जाएगा 4/3 पाई 3.142 और आर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 30 का क्यूब माइनस सेकेंड आ जाएगा 20 का क्यूब। 4/3 मल्टीप्लाई 3.142 आ जाएगा हमारे पास। इन दोनों को सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास 4.189 और 30 का क्यूब आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 27,000 और 20 का क्यूब आ जाएगा हमारे पास 8,000। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई करते हैं हम 4.198 से, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा हमारे पास 19,000। ठीक है, यानी 19,000 हमारे पास आ जाएगा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4.189 से, तो इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारे पास 79587.01 समथिंग आएगा, तो आप जस्ट इतना ही लिखें। ठीक है, तो यह आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे आ गया है। अब हम फाइंड करेंगे मैस। तो फार्मूला होता है हमारे पास डेंसिटी का मैस डिवाइड बाय वॉल्यूम। हमने फाइंड करना है मैस, तो ये वॉल्यूम यहाँ से डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो हमारे पास मैस का फार्मूला आ जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। डेंसिटी स्टूडेंट हमें क्या गिवन है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो 2.7 मल्टीप्लाई वॉल्यूम हमारे पास आया है 79587। तो इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास। तो अब स्टूडेंट हम यहाँ पे 2.7 को मल्टीप्लाई 79587 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 214,884.9 ग्राम। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास इसका मैस ग्राम्स के अंदर, लेकिन क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि ये मैस हमें चाहिए किलोग्राम्स के अंदर। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसको जो है हम डिवाइड कर देंगे 1000 से। ठीक है, क्योंकि 1 किलोग्राम जो है वो होता है 1000 ग्राम। तो लास्ट पार्ट में स्टूडेंट हमने जस्ट यूनिट चेंज करनी है, 1 ग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो यहाँ पे इसको 1000 से ग्राम करेंगे तो हमारा मैस किलोग्राम में आ जाएगा, तो 214,884.9 डिवाइड बाई 1000 कर देंगे, तो डिवाइड करके आ जाएगा हमारे पास मैस 214.884 किलोग्राम। ठीक है, अब इसको भी लास्ट में अगर राउंड ऑफ कर देना तो पॉइंट के बाद 8 आ रहा है, प्रीवियस में एक ऐड कर दें तो 215 किलोग्राम जो है हम इसको कह सकते हैं। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर 215 किलोग्राम। ठीक है, तो यूनिट हमने जो है वो किलोग्राम यूज़ करनी थी, लिहाजा जो है लास्ट में 1000 से डिवाइड करके हम इसको किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर दें। तो ये स्टूडेंट आज के हमारे क्वेश्चन। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन जो है वो खबर आगे होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो में बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादा चाहते हैं आपसे, अल्लाह।